मा धा सा रे सा ध म रे ग रे सा नि सा रे मा धा सा रे सा ध म रे ग रे सा नि सा। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए, मस्त कर रहिए।
बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। संतन स्यो बोले उपकारी, उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। संतन स्यो बोले उपकारी, बोले उपकारी। दाबा मगरी सा सा सरी सा नि सा धा नि प म प धा नि सा रे ग रे सा नि सा धा नि रे सा प म प धा धा नि प ध प ग रे धा प ग रे नि ध सा। संतन स्यो बोले उपकारी, मूर्ख स्यो बोले चख मारी। संतन
बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे है बिचारा। बोलत बोलत बड़े हैं बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। बोलत बोलत बड़े हैं बिकारा, बिन बोले क्या करे है बिचारा। बोलत बोलत बड़े हैं बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा। बाबा
बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा कहो कबीर छूछा घट बोले, पहरिया होए सो कबहू ना डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, पहरिया होए सो कबहू ना डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले,
मगरे सपा धप गप धप गप गरे गरे सा कबीर छूछा घट बोले परिया होए सो कबहू न डोले कहो कबीर छूछा घट बोले परिया होए सो कबहू न डोले सो कबहू न डोले बाबा बोलना क्या कहिए बोलना क्या कहिए बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही 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 बाबा बोलना क्या कहिए 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 बाबा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। बड़ा ही शिक्षा देने वाला शब्द है ये। एक एक पंक्ति में बहुत ही कीमती शिक्षा छिपी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रकरण चल रहा है, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह समझा रहे हैं हम सबको कि ज़बान के चुप कर जाने से
मन चुप नहीं करता, और बात तो तब बनेगी जब मन चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग मौन धारण कर लेते हैं, हमेशा के लिए चुप कर जाते हैं, उनका मन चुप नहीं करता। जब वो लिख कर बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, तो मन भीतर से बोलता है, तब लिखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शब्द में कबीर जी बड़ी ही गहरी शिक्षा दे रहे हैं, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, कितना प्यारा सवाल है कि मैं कैसे बोलूं, किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं कि मेरा मन राम नाम से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे राम नाम रव रही है कि मैं बात भी कर रहा हूँ पर मेरी लिव ना टूटे, ऐसे कैसे बोलूं, क्या तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, मैं किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं, किससे बोलूं कि मेरा मन राम के नाम से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल का शब्द है और कमाल की शिक्षा है। एक एक पंक्ति में बहुत ही कीमती शिक्षा, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो जो इतने दिनों से हम सुन रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। भाव सुरत जुड़ जाएगी, नाम से जुड़ी रहेगी, टूटेगी नहीं। अगर हमने इन शब्दों पर पहरा दे दिया, इन शिक्षाओं पर जो कबीर जी हमें देने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए।
किछ सुनिए कहिए मिले असंत मस्त कर रहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए मिले असंत मस्त कर रहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए मिले असंत मस्त कर रहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कीमती शिक्षा है। बताया है, ज्ञान दे दिया एक ही पंक्ति में कि संतों के साथ रहते कैसे हैं। कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई नाम जपने वाला मिल जाए तो क्या करना है। संत मिले, बड़ी ध्यान से सुनना, किछ सुनिए कहिए। संत मिले किछ सुनिए, पहले सुनना है बाद में बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जब किसी संत महापुरुष से मिलते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, कबीर जी कहते हैं जब कोई नाम जपने वाला कोई संत कोई महापुरुष मिले उनसे सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप रहे वहां पर, बहुत सावधानी से बोल वहां पर। पहले सुन, ज्ञान ले। सारे जीवन का सार होता है उनके पास, सारे जीवन की कमाई करके फिर वो बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कोई संत मिले, कोई नाम जपने वाला मिले, कोई साधु मिले तो पहले सुन फिर बोल। जब वो बोले बोलने के लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए फिर कहिए। महापुरुषों के साथ बानी अमरदास में कहते हैं ना, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। कोई गुरु का प्यारा मिल जाए तो उससे गुरु की बातें सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किछ सुनिए फिर कहिए मिले असंत मस्त कर रहिए। संत मिलेगा, सुनेगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा तुझे। पर अगर कोई असंत मिले, असंत यहाँ पर उल्टे को कहा है, साकत पुरुष को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक को। बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे ना, किसे डिग्गे निंदक दी संगत ना दे पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है संत, एक होता है नॉर्मल आदमी, एक होता है अब नॉर्मल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब नॉर्मल आदमी की बात की है यहाँ पर, जो आम आदमी नहीं है, जबकि भटका हुआ है, दूसरों को भी भटकाता है, असंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, साकत पुरुष, चुप कर जा, बोल ही मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी एक एक पॉइंट पे शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कीमती शिक्षा है ये। साकत पुरुष दिखाई दे जाए, पता है गलत बात ही करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा ही सुनाएगा, मन खराब ही करेगा, पाप ही हो जाएंगे इसके साथ खड़े रह के। चुप कर जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी चुप करने के लिए कह रहे हैं। एक जगह पर तो कबीर जी कह रहे हैं, इसे देख के देखिए, कबीर जी, भगत कबीर जी का जीवन देखिए। हाथी के आगे डाल दिया, नहीं डरे। पहाड़ से फेंक दिया, नहीं डरे। मारने की कोशिश हर प्रकार से की गई, संगल बांधकर नदी में फेंक दिया गया, गंगा में, नहीं डरे। पर कबीर जी एक आदमी से डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते मैं एक आदमी से डरता हूँ बहुत। कौन? श्रवण कीजिए। साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग, दूरों जाइए भाग, दूरों
जाइए भाग। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कबीर जी जो मौत से नहीं डरते, वो कहते हैं साकत पुरुष से मुझे डर लगता है, अगर वो दिख जाए तो चुप ही मत कर जा, भाग जा उसे देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे कोई साकत, कोई निंदक दिखाई दे जाता है, जो गुरु से तोड़ेगा ही, श्रद्धा को ठेस ही पहुंचाएगा, उसे देखकर मैं भाग जाता हूँ। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं, एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो, कहते किससे बचना है? कहने लगे साकत पुरुष से बच जा, हाथी की तरफ हो जा, शायद बच जाए। पागल हाथी की तरफ हो जा, वो शायद तुझे ना मारे, पर साकत पुरुष से अगर तू मिल गया तुझे मारेगा ही मारेगा। भाव तेरे मन को चोट पहुंचा कर ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? अगर इन बातों पर पहरा नहीं दिया तो क्या होगा? जो राम नाम से लिव जुड़ी है वो टूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घाल ना घालनी पड़ती है लिव जोड़ने के लिए, कितनी घाल ना विरले किसी की जुड़ती है, और साकत पुरुष अगर उसे भी मिल जाए उसकी लिव भी तोड़ कर रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले असंत मस्त कर रही है, अपनी मस्ती में रहे, चुप कर जा, बोल ही मत उसके साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझनी, आज की यंग जनरेशन को, सबके लिए ही ज़रूरी है, पर बार बार दास यंग जनरेशन इसीलिए कहता है कि इनके पास अभी समय है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। अगर इन्हें सही ज्ञान मिल गया तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा समाज सुधर सकता है अगर ये लोग सुधर जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे मित्रों को भी देखा है ये कहते हुए सुनते हुए, कि हम नहीं पीते पर पीने वाले के साथ बैठते हैं, हम नहीं खाते पर खाने वाले के साथ बैठते हैं, हम जुआ नहीं खेलते पर साथ में बैठते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पर असर नहीं होता। यहाँ पर बात चल रही है साकत पुरुष की, मेले असंत मस्त कर रही है। कबीर जी कह रहे हैं जिसके बारे में, कबीर जी की अवस्था क्या है? एक मिक हो चुके हैं परमेश्वर से, वो कह रहे हैं कि मैं साकत पुरुष को देखकर डर के भाग जाता हूँ। हम कबीर जी से तो बड़े नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये सोचते हैं कि शराबी के साथ बैठूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। एक दिन आएगा पीना शुरू कर देगा, क्योंकि संगत का असर होता ही होता है। वाणी पुकार पुकार के कहती है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये होना ही है। आज तुझ पर असर नहीं है, एक दिन हो जाएगा, कल हो जाएगा। जुआरियों के साथ बैठेगा, जुआ खेलने लग जाएगा ऑटोमेटिक। सत्संगत में आके बैठेगा, अपने आप नाम जपना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक। जैसी संगत वैसी रंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम पर असर नहीं होता, हर एक पर होता है। अगर कबीर जी पर हो सकता है तो हमारी तो औकात ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कबीर श्रवण कीजिए। चंदन का बिरवा पला, बेड़ियों टाक पलाश, होए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास,
कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी उदाहरण दे रहे चंदन के बूटे का। छोटा सा बूटा होता है चंदन का, उसके आसपास ऐसी हरियाली होती है, इस प्रकार के बूटे होते हैं जो किसी काम के नहीं आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग उन्हें अगर कहीं खेतों में लग जाए तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं कि किसी काम के नहीं है बूटे। पर चंदन के पास है। कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियों टाक पलास, घेर कर बैठे ऐसे बूटे जो किसी काम के नहीं। कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। पर उनकी भी कीमत पड़ जाती है क्योंकि वो चंदन के पास हैं। क्योंकि चंदन की एक खासियत है, आसपास की जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो उसे भी चंदन बना देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन पेड़ पौधों में भी चंदन की खुशबू चली जाती है, उनकी भी कीमत पड़ जाती है चंदन के जैसी, उतनी ही खुशबू उनमें आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो बाज़ार में चंदन मिलता है ना, ये सब वही होता है। जो असली चंदन होता है पेड़ छोटा, उसकी तो कीमत ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बेशकीमती है। कबीर जी कहते हैं इसी प्रकार तेरी कोई कीमत नहीं, पर अगर तू संतों की संगत करेगा, नाम जपने वालों की संगत करेगा, तेरी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के पास बैठेगा, तेरे भीतर भी नाम की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। जिस प्रकार से उन बूटों में आनी शुरू हो जाती है जो किसी काम के नहीं, हम भी किसी काम के नहीं, पर अगर किसी संत की, किसी महापुरुष की संगत हो गई तो हमारी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी समझा रहे हैं संतों की संगत के बारे में। संत मिले किसी सुनी है कही है, पर आगे क्या कह रहे हैं, मिले असंत मस्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर कबीर जी एक दूसरा पहलू ले रहे हैं। कबीर जी कहते हैं ठीक है, चंदन का बिरवा पला, चंदन की संगत भली, और चंदन के पास भी एक होता है जिसके भीतर चंदन की खुशबू नहीं जाती, चंदन के पास रहकर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसा मत बन जाना साकत पुरुष, जिसे कहा कि देखकर भाग जब मिले असंत मस्त कर रही है। एक है कबीर जी कहते हैं जो चंदन के पास रहकर भी, चाहे एकदम पास हो, खाली का खाली रह जाता है। कौन? श्रवण कीजिए। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, यो मत डूबो कोए। बांस बढ़ाई बूढ़िया, यो मत डूबो कोए। चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध न हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं साकत पुरुष वो है चंदन के पास रहकर भी उसमें चंदन की सुगंध नहीं जाती। केवल एक है, वो है बांस। बांस का उदाहरण दिया है। अगर बांस चंदन के पास भी लगा हो, उसमें चंदन की खुशबू नहीं जाती। और क्यों नहीं जाती? कबीर जी कहते हैं उसमें 5 दोष हैं, जो साकत पुरुष में भी हैं। 5 दोष ध्यान देना। यहाँ पर जब साकत पुरुष की बात हो तो किसी का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। अपने बारे में सोचना है हमने कि हम साकत तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें अपने आप को गिनना है साकत में, अपने आप को संतों में नहीं गिनना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपने आप को चेक करने की निशानी है। अगर ये सुनते ही किसी का विचार आ रहा है, मानो अभी तक विनम्रता नहीं आई। सुनकर अपना विचार आ रहा है कि यह गुण मुझ में है, ये विनम्रता की निशानी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा जीवन न जीना जैसे बांस का, जिसमें 5 दोष हैं।
संत मिले किसी सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। ये जीवन का बहुत विशेष पहलू है। असंत मिल गया, तोड़ने वाला मिल गया, निंदक मिल गया, क्योंकि निंदा करनी और सुननी एक समान है, उसका फल एक समान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन का निकटे बसे, बांस सुगंध न होए। क्या दोष है 5? सबसे पहला अहंकार। बांस में दोष है, उसमें अहंकार है कि मैं लंबा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बांस का उदाहरण देके हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे भीतर भी अहंकार होता है ना कि मैं बड़ा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा, उसमें गांठें हैं। गांठें, कौन सी गांठ? दूसरों में दोष देखने की गांठ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा कराने की गांठ, निंदा करने की गांठ, ये सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो बांस में गांठें हैं। इन गांठों की वजह से वो चंदन की सुगंध को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और तीसरी बात मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको डिटेल में लेने गया तो इसी में प्रकरण पूरा हो जाएगा। शॉर्ट में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रकरण है बाबा बोलना क्या कहिए, कैसे बोलूँ, किससे बोलूँ, कितना बोलूँ, जिससे मेरी सुरती राम नाम से जुड़ी रहे, नाम से जुड़ी रहे। चाहे मैं काम कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लिव मेरी जुड़ी रहे। तो कबीर जी समझा रहे, तू ये कर, तुझे ये अवस्था मिल जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त क्या रखी? संत मिले, संतों की संगत कर, उनसे सुन, उनसे ज्ञान ले। दूसरा, असंत मिले, चुप कर जा, मत उनसे। क्यों? तीसरी बात, क्योंकि बांस खाली है भीतर से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ से फूंक मारो, दूसरी तरफ से फूंक बाहर निकल जाती है। भाव वो ज्ञान लेता तो जरूर है, सुन रहे संतों के पास रहकर। चंदन के पास खड़ा है बांस, संतों की संगत करते हैं कई। दास ने पहले भी कहा था, दास ने देखे हैं। साथ में रहकर भी खाली रह जाते हैं। क्यों? सुन रहे हैं एक कान से, दूसरे कान से बाहर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मध्य प्रदेश की राजधानी है उज्जैन। नहीं, शहर है एक, राजधानी नहीं पता मुझे। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। वहाँ की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहाँ पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी। राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी। क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था, उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी 3 मूर्तियां लेकर आया, जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में। पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेश कीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल 1 टके की भी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्तिकार ने घड़ी एकदम सेम है, तो फिर कीमत में फ़र्क क्यों है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहाँ पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में, देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है। पूछते हैं क्या हुआ, तो जब उन्हें बताया गई बात तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्होंने एक तीला मंगवाया, तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला। एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे, इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला। कहने लगे, इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला तो वो अंदर समा गया। बनतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने की इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में 5 दोष हैं, तीसरा क्या, अंदर से खाली है। एक तरफ से फूंक मारते दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे, ये 3 मूर्तियाँ 3 स्रोतों की मूर्तियाँ हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती है, सत्संग करती है, और तीनों में भेद है, इनमें हम शामिल हैं साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता ज़रूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति, तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला। कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है, चाहे सुन इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इंप्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलाने के लिए ये सुन रहा है। इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है, यहाँ पर आकर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहे, हो सकता है वहाँ से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बड़ाई के लिए ही सुना रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा, जिसके कान में तीला डाला जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे, ये महाज्ञानी ब्रह्म स्वरूपता है जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहा है पर चुप करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है। ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कीमती बात है साथ संगत जी। संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं, ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने दोष बांस के भीतर कि चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है क्या, बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा
बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। असंत साकत पुरुष निंदक। बांस में 5 दोष हैं, 3 हमने श्रवण की, चौथा बांस कुल घाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी समझा रहे हैं कुल घाती। कुल घाती किसे कहते हैं? जो अपने कुल को ही आग लगा दे, अपने कुल का ही नाश कर दे। बांस से बांस रगड़ता है तो जंगल में आग लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक उदाहरण दिया है कि साकत पुरुष करता क्या है, अपने कुल का खुद ही नाश कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो उसके पास रहता है उसे भी आग लगा देता है। जो उसकी संगत करता है, 5वां गुण बताया है, उसे तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसके मन को जलाएगा ही जलाएगा, दुखी करेगा ही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है। अगर इसमें डिटेल में विचार करने जाए ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इस बात के भी फिर कभी आगे लेंगे, क्योंकि साकत पुरुष से डर के भागने के लिए कबीर जी कह रहे हैं। और एक तरफ वाणी कुछ और भी कहती है, प्रेम की बात है, पर वो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर यहाँ पे वो बात ले ली तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सब, वो पॉइंट फिर कभी लेंगे। यहाँ पर हमने ये समझना है, कबीर जी कह रही है संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले संत मस्ट कर रही है। क्यों? वजह क्या है? श्रवण कीजिए। साकत पुरुष की निशानियाँ बताइए यहाँ पर। एक एक पंक्ति गुरबाणी की कितनी कीमती है। ये साकत पुरुष दास बार बार ये कह रहा है कि हमें अपने आप को पकड़ कर चलना है, कि हम में ये अवगुण तो नहीं, अगर है तो गुरु के आगे झुक के माफ़ी मांगे, पाछा तरस कर साकत की लिस्ट में से बाहर निकाल और सत्संगी की लिस्ट में डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना डूब जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं साकत पुरुष न हर जस सुनता है न हर जस गाता है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि आसमान को ही नीचे ले आता है जमीन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले संत मस्ट कर रही है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, उनसे दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी शब्द की पंक्ति क्या है? बाबा बोलना क्या कही है। इस शर्त को याद रखना, जैसे राम नाम रव रही है। अगर चाहते हैं कि सुरती राम के नाम से जुड़ी रहे, साकत पुरुष की संगत से बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि सत्संग भी करते रहेंगे, साकत पुरुष की संगत भी करते रहेंगे, हम पर असर नहीं होगा। कबीर जी कहते हैं नहीं, असर ज़रूर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्ट कर रही है। अगर ऐसा आदमी मिल जाए चुप कर जाओ,
क्यों? वाणी कहती है, ऐसे लोगों से क्या कहिए, जो प्रभु की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे, डर के रहे। ऐसे लोगों से क्या कही है, जो प्रभु की ये भगत ते बाहज, जिन्हें प्रभु ने अपनी भक्ति से दूर रखा है, उनसे डर कर रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जरूरी सत्संगत है, उससे कई गुना जरूरी कुसंगत से बचना है, कई गुना जरूरी। क्योंकि दास ने पहले भी ऐसे उदाहरण दिए हैं और मैंने देखे भी हैं। सत्संगत अच्छे भले कमाई, अच्छी भला नेम, सारा कुछ। मेरा एक मित्र था जब स्कूल के टाइम से, जब अमृतले उठ के नाम जपते थे, वो भी जपता था साथ में। बाबा राम सिंह जी कीर्तन करने आते थे यहाँ पर। दास पैदल जाता था, गाड़ी नहीं होती थी उस वक्त। 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाता था सुबह रात को। वो भी साथ में जाता था कीर्तन सुनने। कीर्तन का आशिक था, नेम ही था, नित्य नेम, कीर्तन, अमृत वेला, सब कुछ। ऊंची अवस्था थी उस समय भी वो 25-25, 30-30 जपजी सब्जी के पाठ कर लेता था 8th 9th स्टैंडर्ड में। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खी स्वरूप हर चीज उसकी पूरी। चला गया रशिया पढ़ाई करने। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। रशिया पढ़ाई करने चला गया, वापिस आया, ना केस ना स्वरूप, कुछ भी नहीं। नित्यनेम तो छोड़ो, बिल्कुल नास्तिक होके लौटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और शराब पी रहा है, सब कुछ है, सिगरेट भी हाथ में। मैंने पूछा क्या हो गया तुझे, ये तू ही है? तो ऐसी बातें करने लगा। कहता है भगवान है तो दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नास्तिक। क्यों? संगत बदल गई। यहाँ पर संगत थी नाम जपने वालों की, तो नाम जप रहा था। चला गया वहाँ पे, संगत मिल गई, वैसों की वैसा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ गवा कर आ गया अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहती है, ऐसे लोगों को मत देने का भी कोई लाभ नहीं है। इन्हें कितना भी समझाओ, इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने इन्हें अपनी भक्ति से दूर कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो प्रभु की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है, ऐसे लोगों ने स्यों क्या कही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कबीर जी शब्द में कह रहे हैं, आप न दे चुरूवर पानी, तेह निंदे जेह गंगा यानी, तेह निंदे जेह गंगा यानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप न दे चुरू भर पानी। खुद कभी किसी को एक चुरू भर के पानी भी नहीं दिया, पर निंदा किसकी कर रहा है? भगीरथ ऋषि की, जिन्होंने गंगा लेकर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने गंगा प्रकट की। भाव खुद कुछ करना नहीं,
पर निंदा उनकी करनी है जिन्होंने महान महान काम किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं हम उनमें से तो नहीं, कहीं हम निंदा तो नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर हम ऐसे नहीं हैं और हमें ऐसा कोई मिल जाए, हम उसके जैसे हो जाएंगे, कबीर जी कह रहे हैं। इसलिए इनसे दूर रहने की हिदायत है निंदक के सात्कत पुरुष से। आगे बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए और हूँ काल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए और अनहु काले। हर वक्त उनका दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही चलती हैं। कौन? साकत। साकत कौन? जो नाम नहीं जपते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए और उनको काले। खुद तो गए गुजरे हैं ही, दूसरे को भी गए गुजरे रास्ते पर डालते हैं भाव। गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि आ शराब पीते हैं, आ गलत काम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोगों से क्या कहिए। आगे छाड़ कुचरता छाड़ कुचरता आन ना जाने, ब्रह्म हूँ को कहे ओ, ब्रह्म हूँ को कहे ओ ना माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हो को कहो न माने। सिवाय बहस के कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बहस के लिए चर्चा करनी है, बहस करने के लिए, दूसरे का मन दुखाने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आ जाए, महाज्ञानी आ जाए, जिन्हें दुनिया मानती हो, उनकी भी बात इनके पल्ले नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इन्हें नहीं समझा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे आप गए और होवे, आग लगा मंदिर में सोवे, आग लगा मंदिर में सोवे। आप गए और अनहु खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। दूसरों को भी गलत रास्ते में तो डालते ही हैं, और उनकी हालत ऐसी है, अपने घर को आग लगाकर अंदर सोए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग लगाए मंदिर में सोए, अपने घर को आग लगा के सोए हुए हैं कि अपना जीवन तो बर्बाद किया ही है, दूसरों का भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवरन हस्त आप हैं काने, तिनको देख कबीर लज्जाने। कबीर जी कहते हैं दूसरों को देखकर हंसती है, खुद काने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोगों को देखकर मुझे शर्म आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साकत संग न कीजिए, दूरो जाइए भाग, मिले असंत मस्त कर रही है। ये पहलू बहुत ही विशेष है साथ संगत जी। मैं दास ने पहले कहा था, यंग जनरेशन के लिए याद ज़रूरी है। आज की जनरेशन
सत्संग भी करती हैं, दूसरी जगह पर भी जाती है। सत्संग एक वाड़ है, यहाँ पर आपके पुण्य बन रहे हैं, दूसरी जगह पर जाके आप ख़त्म कर रहे हो, और दूसरी जगह का असर सत्संग से बहुत गुना ज़्यादा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग है ये, बहुत जल्दी असर होता है बुराई का। अच्छाई का असर बड़ी देर से होता है, बुराई का बहुत जल्दी। इसीलिए सत्संगत से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी कुसंगत से बचना है। अगर शराबी की संगत में बैठेंगे, जुआरी की संगत में बैठेंगे, मांस खाने वालों की संगत में बैठेंगे, गलत काम करने वालों की संगत में बैठेंगे, गलत काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काजल की कोठरी में जाके कालख ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके इतने प्रमाण हैं, वाणी में इतने प्रमाण हैं कि 10 घंटे लगे रहे ना यहाँ पर तो भी ख़त्म ना हो। इतने प्रमाण हैं साकत पुरुष के बारे में कि इससे डरो, इससे दूर रहो। क्यों कहा है सब गुरुओं ने? बड़ा विशेष कारण है, बचो। कितने उदाहरण हैं आंखों के सामने इस वक्त आ रहे हैं। बाबा ईश्वर सिंह जी वाला उदाहरण आ रहा है आंखों के सामने, कई प्रकार के। संत मिले हैं, कुछ सुनिए कहिए। महापुरुष की एक फोटो दिखाई थी किसी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी की, कि जब नानकसर में नगर कीर्तन निकलता था ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हाथी के ऊपर किया जाता था। बाबा ईश्वर सिंह जी चौर साहब लेके बैठते थे। महापुरुष ने वो फोटो दिखाई कि एक बालक बैठा है, देखो इसमें, छोटा बालक बाबा ईश्वर सिंह जी की गोद में, कितना करीब होगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जिसे प्यार कर रहे हैं वो कोई खास ही होगा ना। गोद में बैठा है वो बालक, इतने लाखों लोगों के बीच में वही गोद में बैठा है फोटो में, हाथी के ऊपर साथ में। बाबा ईश्वर सिंह चौर साहब कर रहे हैं। आज ये बालक कहते नशेड़ी है एक नंबर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष, पूर्ण महापुरुषों की संगत में रहकर भी कुछ संगत अगर मिल गई तो ड्रग्स लेने वाला बन गया वो। कौन था? सोचो कहाँ था वो? चंदन के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि संगत मिल गई साकत पुरुषों की, ऐसी संगत उसे मिल गई कि आज ड्रग्स का एडिक्ट है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले असंत मस्त कर रही है। नाम जपने से ज़्यादा नाम को संभालना ज़रूरी है। अगर साकत पुरुष की संगत हो गई, सारा जपा जपाया ख़त्म करा देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में दास ने विषय बीच में छोड़ दिया है साकत पुरुष का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो एक पंक्ति के अर्थ भी नहीं हो पाएंगे, फिर आज शब्द के अर्थ करने, इसलिए दास शॉर्ट में लेके आगे बढ़ रहा है। संतन स्यों बोले उपकारी, संतन से तू बात करेगा, संतों से, महापुरुषों से। तेरा जीवन उपकार में ही हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू परोपकारी बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों का भला करने वाला बन जाएगा। पर अगर तूने मूर्ख से बात की, साकत पुरुष से, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है, बार बार पॉइंट को याद रखना, चुप है चुप ना हो गई जलाए रहा लिफ्तार, कि परमानेंट जो चुप कर जाते हैं, मन चुप नहीं करता, तो लिव कैसे जुड़ी रहे? जैसे राम नाम रव रही है, बाबा बोलना क्या कही है। तो कबीर जी दूसरा पहलू समझा रहे हैं।
संतों से बातचीत करेगा, मिलेगा तो परोपकारी बन जाएगा। मूर्ख से बोले झक मारी, अगर मूर्ख से तू बोलेगा, भाव जहाँ मूर्ख मिले चुप कर जा, झक मारी। मूर्ख से बोलेगा हर जगह पर तेरी बेइज्जती ही होगी, यहाँ भी और वहाँ भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख से बोले झक मारी, अगर मूर्ख दिखाई दे जाए चुप कर जा। मूर्ख कौन? कल भी ये पहलू हुआ था, जो मुंह को आगे रखता हो, मुंह रख, दिमाग को पीछे, बोले पहले सोचे बाद में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये आगे की पंक्तियां बड़ी कीमती हैं, आओ गाइए। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलत बोलत बड़े बिकारा। अब यहाँ पर ये विषय आ गया वापस, चुप है चुप न हो गई। कबीर जी कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं, एक कहते हैं परमानेंट चुप कर जाओ, कबीर जी कहते गलत है, और दूसरे हैं ज्ञानी जो कहते कम बोलो, कबीर जी कहते 100% सही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी वजह वो समझाते हैं। बोलत बोलत बड़े बिकारा, जो ज़्यादा बोलते हैं झगड़े मोल लेते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं अपने अंदर विकारों को भरते हैं, प्लस करते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा बोलने वाले झक मारते हैं। अगर ये सोच के कोई परमानेंट चुप कर जाए तो कहते वो महामूर्ख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? बिन बोले क्या करे बेचारा। अगर बात नहीं करेंगे तो महापुरुषों संतों से विचार कैसे करेंगे? हर से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर जाएंगे तो संतों महापुरुषों से सुनेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, उनसे ज्ञान कैसे हासिल करेंगे? हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कम बोलने को कहा है, कम बोलने को प्रेफरेंस दी है। थोड़ा बोले पर ना बोले नहीं, ज्ञान हासिल ही नहीं कर पाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। कहो कबीर छू छा घट बोले, भरिया होए सो कब हो ना डोले। घट कहते हैं घड़े को, खाली घड़ा हो ना टनकाओ तो आवाज़ आती है, भरा हुआ हो आवाज़ नहीं करता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो बहुत बोलते हैं वो अंदर से खाली है, भीतर से, कबीर जी कह रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा बोलते ही वो हैं जो भीतर से खाली है, भर गया। वो बोलते भी कम है, डोलते भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा विशेष पहलू है। एक तो होता है बोलते कम है तो भरे हुए हैं, और जो भरा हुआ है वो डोलता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको शायद पता होगा जो ये पानी के टैंकर आते हैं या पेट्रोल डीजल के टैंकर आते हैं, अगर आधा टैंकर मंगाओ ना तो पैसे ज़्यादा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा टैंकर मंगाओ तो पैसे कम, उल्टा हिसाब है, वजन ज़्यादा है, सामान ज़्यादा, पैसे कम। टैंकर आधा भरा हुआ, क्यों? जब ये टैंकर आधा भरा हुआ होता है, टर्न लेता है तो पलटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि डोल जाता है, क्योंकि खाली है आधा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा भरा होता है नहीं डोलता, चाहे कितना भी तेज चले। भरिया हो सो कबहू ना डोले। इसी प्रकार जिसके भीतर नाम भरा हुआ है, सिमरन भरा हुआ है, वो डोलता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर छू छा घट बोले। खाली घड़ा बोलता है, भरा हुआ नहीं बोलता, और फिर डोलता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कब न डोले। कहो कबीर
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी समझा रहे हैं, सारे संत महापुरुष सबकी वाणी समझा रहे हैं कि मौनी कौन? जिसने अपने मन को मौन करा दिया। मौनी कौन? जिसके मुख से बुरे बोल निकलने बंद हो जाए, वो असली मौनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके मुख से बुरे बोल निकलते हों। बुरे बोल, बुरे बोल किसके मुख से निकलते हैं? जो ज्यादा बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अष्टावक्र का नाम आप सबने सुन रखा है, राजे जनक के गुरु। ज्यादा बोलने से क्या होता है, कैसे जखमारी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक राजकुमार, आप जरा ये सोचो, राजा जनक के जो गुरु होंगे कितनी कमाई होगी। राजा जनक को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में स्थान मिला है। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक राजे की उस्तत इसमें बार बार की है। राजा जनक, जन्म साखी में तो उसके कई पहलू आए हैं राजा जनक के, गुरु नानक पातशाह की जन्म साखी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनके जीवन की एक घटना से पता चलता है कि कम बोलना कितना जरूरी है। अष्टावक्र जी जब चलते थे, अष्टावक्र नाम कैसे पड़ा? शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा था, इतना टेढ़ा मेढ़ा, महाज्ञानी पर शरीर टेढ़ा मेढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कदम चलते थे, 8 बल पड़ते थे, 8 बल शरीर में। हर आदमी देखकर मुस्कुरा पड़ता था भी ये कैसी चाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब राज दरबार में भी पहुंचे थे, लोग हंसे थे। इसी प्रकार एक बार जा रहे थे, चल रहे थे रास्ते से, एक कदम चले बल पड़ रहे 8, पर अवस्था ऐसी भ्रम अवस्था। राजकुमार देखकर हंसने लगा जोर जोर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजकुमार देखकर हंस रहा है। अष्टावक्र जी ने कुछ नहीं कहा, जोर जोर से हंस रहा है, कुछ नहीं कहा। फिर उसने आवाज देकर कहा कि ये मोरनी के जैसे चाल कहाँ से सीखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अष्टावक्र जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ कहता रहा। क्यों? ज्यादा बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अष्टावक्र जी चुप रहे, काफी देर तक बोलता रहा और आखिर में पता क्या कहते हैं? ये सांप के जैसी चाल, इसकी दात आपको कहाँ से मिली? प्रभु ने ये दात आपको क्यों दी? सांप के जैसी जो आपकी चाल है, ये आपको प्रभु ने दात दी, मुझे बताओ ना कैसे दी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक ग्रंथ में इसका वर्णन है कि अष्टावक्र जी ने उस वक्त उनके मुख से निकल गया कि भगवान ये दात तुझे भी दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहज सुबह मुख से निकला हुआ वचन अष्टावक्र जी के, इस राजकुमार को सांप की योनि भुगतनी पड़ी। सांप बनाइए, क्यों? ज्यादा बोलने की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुता बोलन झक्खण होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है बहुता बोलन झक्खण होए, विण बोले जाने सब कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम बोलने का उपदेश है, चुप कर जाने का नहीं। चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। कोई ये सोचे कि मैं चुप कर जाऊं मेरी लिव जुड़ जाएगी, पातशाह कहते नहीं जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर कलेश भर जाएगा। कम बोल, इस पूरे शब्द में बार बार एक ही बात आई है, संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, सारा उपदेश कबीर जी ने दे दिया। और कम बोलने के फायदे भी क्या बताए? कहे कबीर छू छा कट बोले, भरिया होए सोना कब हो डोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे।
गुरु नानक पातशाह जो हमें ये सिद्धांत समझा रहे हैं, हमारे भीतर ये उतर जाए, तभी जाके राम नाम से जुड़ी रह सकेगी। देखिए सिंपल सी बात है, अमृत वेले उठ रहे हैं, नाम जपा रहे हैं गुरु, उठा रहा है गुरु, हमें कृपा कर रहा है हमारे ऊपर, नित्यनेम भी बढ़वा रहा है गुरु। अगर इस बात पर पहरा नहीं दिया, वाणी ये उपदेश कर रही है, सिंपल वर्ड्स में दास समझाए, गुरु नानक पातशाह ये समझा रहे हैं कि अगर इन बातों पर पहरा नहीं दिया, जो आज हमें बड़ी सिंपल और कॉमन लग रही हैं कि कम बोलना चाहिए, तो लिव नहीं जुड़ेगी, बात ख़त्म। 100 बात की एक बात, लिव नहीं जुड़ेगी, जिसके लिए सारी घालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम चाहते हैं ना कि हमारे भीतर भी नाम शुरू हो जाए और फिर बंद ना हो, तभी होगा जब कम बोलेंगे। अगर चुप कर जाएंगे नहीं होगा, ये पाप हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे झक मारेंगे। कम बोलना है, थोड़ा बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर 2 अक्षर से काम चले, 4 नहीं बोलने, महापुरुषों के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं सारी वाणी का सार एक लाइन में है, एक लाइन में। सारे ज्ञान पढ़ के, सारे वेद ग्रंथ पढ़ के, सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ के एक अक्षर समझ ले, मन में बिठा ले। दास तो कहेगा जिस प्रकार से निंदा ना करनी ना सुननी लोगों ने बना बना के लगाए ना अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट, एक और बना लो। मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अक्षर एहो बुझिए। सारी वाणी का सार, किसी को बुरा मत बोल। एक अक्षर सीख ले, बस एक, क्या, किसी को बुरा मत बोल। एहो बुझिए, सारी वाणी को पढ़ के ये बूझ ले कि किसी को बुरा मत बोल। मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अक्षर एहो बुझिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दूसरों की बुराई तूने देखी, तू बोलेगा। जबान नहीं बोलेगा तो मन बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब मन दूसरे की बुराई बोलेगा, नाम कैसे टिकेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत और जहर एक साथ कैसे रह सकते हैं? नाम अमृत है, अगर साथ में जहर भी रखते जाएंगे तो नाम क्यों टिकेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम को हृदय में जगह दो। बुराइयों को देखना बंद करिए हम दूसरों की। अपनी बुराइयों को देखें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। बाबा बोलना क्या कहिए, कैसे बोलूं? जैसे राम नाम रव रही है। कबीर जी कहते हैं ऐसे बोल कि संत मिले, नाम जपने वाला मिले तो बोल, असंत मिले, निंदक मिले, चुप कर जा। कम बोल, क्योंकि कम बोलेगा तेरे भीतर नाम चलेगा और तू डोलेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो कभी झूठा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया हो सो कबहू न डोले। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले, सो कबहू न डोले। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना
बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, हाँ जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए।